दोस्तों आज हम आपको बताएंगे पंजाब नेशनल बैंक का गोल्ड लोन और पर्सनल लोन कि दोनों में से कौन सा अच्छा होता है, कौन सा जल्दी मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में दोनों में क्या डिफरेंस है, आप कैसे कैसे दोनों को चुका सकते हैं, क्या कोई पेनल्टी या चार्जेस भी हैं और कितना समय लगता है इसको मिलने में। आइए हम स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट गोल्ड लोन में जनरली 8 से 9% का रहता है और पर्सनल लोन में 9 से 13%, क्योंकि गोल्ड लोन में सिक्योरिटी होती है, गोल्ड होता है आपका बैंक के पास, इसीलिए ब्याज कम होता है। पर्सनल लोन में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, इसीलिए ब्याज ज़्यादा होता है। कौन सा लोन कितने समय में मिलता है? गोल्ड लोन में वैल्यूएशन भर का जो टाइम लगता है वही लगता है, क्योंकि बैंक वालों के पास ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं होता है कि आपके गोल्ड की वैल्यू करा सकें, तो इसीलिए वो सुनार के पास ले जाया जाता है। बैंक का इम्पैनल्ड वैल्यूअर जो होता है, ज्वेलर जो होता है, इसको इवेल्युएट करता है कि उसकी वैल्यू क्या आई है, उसी में थोड़ा सा समय लगता है। और पर्सनल लोन में 6 घंटे तक का समय लग जाता है, क्योंकि आपका सैलरी स्टेटमेंट भी देखा जाता है, आपका सिबिल स्कोर भी निकाला जाता है, आप अभी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो भी देखा जाता है, आपका इंस्पेक्शन वगैरह भी होता है, तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। तो ये 6 घंटे तक का हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन गोल्ड लोन में कोई ITR नहीं चाहिए आपको, क्योंकि गोल्ड लोन गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, स्त्री पुरुष कोई भी ले सकते हैं। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कि आपको कोई सैलरी स्टेटमेंट देना है या ITR देना है, कुछ भी नहीं। गोल्ड लोन आपकी गोल्ड के अगेंस्ट मिलता है, जो आपके घरों में गोल्ड होता है, महिलाओं की ज्वेलरी हो गई या पुरुषों के आभूषण हो गए, उसके ऊपर मिलता है ये। और पर्सनल लोन उसके दूसरी साइड आपकी सैलरी बेस होता है, सैलरी पे मिलता है आपको। आपका सैलरी अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में होगा तभी आपको पर्सनल लोन मिल पाता है, नहीं तो पर्सनल लोन बैंक नहीं देती है। ITR मैंडेटरी रहता है और आपका सिबिल स्कोर निकाला जाता है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा। फिर आइए, गोल्ड लोन कोई भी ले सकता है, जैसे हमने चर्चा की कि जिसके पास गोल्ड है वो सोने का मालिक है, वो सोने को गिरवी रख के गोल्ड लोन ले सकता है। और ये सरकारी बैंकों का जो गोल्ड लोन होता है काफ़ी सस्ता होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में खर्चे भी लगते हैं और गोल्ड लोन महंगा भी रहता है, सरकारी वाला सस्ता रहता है। और पर्सनल लोन जो है बैंक हमेशा प्रेफर करते हैं जिनकी सैलरी उनके बैंक में आ रही है, जैसे PNB में अगर आपकी सैलरी आ रही है तो बैंक आपको गोल्ड पर्सनल लोन फटक से दे देगी। रीपेमेंट आपको कितने समय में चुकाना होता है? गोल्ड लोन के लिए 3 ऑप्शन होते हैं। एक, आप पहले ब्याज चुकाइए, अगर आपने मान लीजिए 1 साल के लिए लिया है तो हर महीने आपको ब्याज देना है और लास्ट में तुरंत आपको मूलधन देना है। दूसरा ऑप्शन है, आप EMI के थ्रू भी पे कर सकते हैं कि हर माह आपकी EMI बन गई, हमेशा बर्डन जो है बराबर रहेगा और लास्ट में आपका लोन चुकता हो जाएगा। तीसरा, आपको अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए का गोल्ड लोन लेना है, 1 लाख रुपया बैंक ने आपके लिए खाता खोल दिया, आपने उसमें से जितना यूज़ किया आपको केवल उतने पे ही ब्याज देना है, सारे पे नहीं देना है। ये तो 3 ऑप्शन हो गए गोल्ड लोन के रीपेमेंट के। फिर उसके बदले में आ जाता है उसके अगेंस्ट पर्सनल लोन आप कैसे रीपे होता है। पर्सनल लोन का रीपेमेंट जो होता है वो EMI के बेस पे होता है, EMI बना दी जाती है आपकी और हर माह आपके सैलरी अकाउंट से EMI जाती रहती है, तो वो आपका पर्सनल लोन का रीपेमेंट हो जाता है। गोल्ड लोन में कोई जनरली पेनल्टी नहीं होती है किसी भी तरीके की, क्योंकि गोल्ड आपका बैंक में रखा हुआ है, आप भी उसको चुकाते रहते हैं टाइमली, तो जनरली कोई पेनल्टी नहीं होती है। चार्जेस केवल वैल्यूएशन के चार्जेस होते हैं और 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लगता है। पर्सनल लोन में आपको अगर आप जल्दी भी पे करना चाहें, मतलब प्री पेमेंट करना चाहें, फोरक्लोजर करना चाहें, तो भी पेनल्टी होती है। और अगर आपने एक आधी किस्त भी अगर नहीं दी तो भी हैवी पेनल्टी लगती है। तो पर्सनल लोन में ज़्यादा पेनल्टी होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसकी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, तो इसे अपने WhatsApp ग्रुप पे ज़रूर शेयर करिए कि जिनको भी पंजाब नेशनल बैंक का गोल्ड लोन लेना हो या पर्सनल लोन में डिफरेंस करना हो तो वो इस वीडियो को देखें और अपना ज्ञान बढ़ा सकें। थैंक यू।